हम वचन की ओर चल रहे हैं और इससे पहले कि मैं आपको वचन की ओर लेके चलूं, मैं कुछ लाइंस आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये गीत है एक, ध्यान से सुनिएगा ना। आई एम डेड श्योर कि आपने ये गीत नहीं सुना है, लेकिन ये गीत की लाइन इतनी अच्छी है कि मैं इसको पहले आपके साथ बांटना चाहता हूं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, नॉर्मल चीज है ना। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, हक परस्ती के लिए दिल को बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल को बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। हालेलुया। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। ए दिल गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए। गफलत मतलब समझते हैं, मिस्टेक, खता जो हो जाती है आपसे, है ना, एरर्स जो हो जाते हैं, जो पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में जो चीजें हो जाती हैं। ए दिल गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए। आज तो बेदार हो, आज तो बेदार हो। बेदार का मतलब होता है उठो, राइज, टू मूव ऑन। आज तो बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। हालेलुया। पहलू बदलना चाहिए। आज तो आपको मूव करने की जरूरत है। आज तो अपनी उस सिचुएशन से आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब आप बढ़ेंगे तो देखिएगा आपके वो सर्कमस्टांसेस, आपका वो पहलू, आपका वो पर्सपेक्टिव, आपकी वो सोच, वो आपकी धारणा, वो आपके हालात बदलने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, फिर हम अपने वचन में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के अच्छे दिन के लिए, यीशु मसीह जो आपने हमको दिखाया है। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपकी आत्मा की भरपूरी हमारे भवन में पाई जा रही है यीशु मसीह। एंड आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ योर लॉर्ड जीसस। आई कैन फील द होली स्पिरिट जीसस। आई बिलीव लॉर्ड दैट यू आर विथ अस लॉर्ड, यू आर विथ अस जीसस। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह कि आपने अपनी आत्मा को भेजा है कि हम सबको आज छुए, हम सब से आज कुछ बात करे, हम सब के अंदर आपका वो उद्धार वापस पनपने पाए, आपका वो उद्धार हमारे जीवनों में वापस आने पाए। यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए यीशु मसीह, जो आपने मुझे दिया है यीशु मसीह। मैं अगर अपनी समझ से बोल लूंगा तो ये शब्द रह करके वापस आ जाएंगे यीशु मसीह, लेकिन पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे सिखाइए और मुझे बताइए कि मैं क्या बोलूं, कि हमारा जीवन आपके योग्य बन सके। मुझे इस्तेमाल करिएगा। जो लोग सुनते हैं यीशु मसीह, उनके मनों को तैयार करिएगा। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, 1 पीटर 1 चैप्टर, आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं सैल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में। इनफैक्ट मेरा जो आज का टाइटल है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ही मेरा यही है कि परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर के द्वारा, गॉड सैल्वेशन गॉड्स वे। परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के बताए हुए तरीकों के द्वारा। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जी, यदि मिल गए हो तो जरूर से इसको जोर से पढ़ दें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। थैंक यू जीसस। आज जब हम बात कर रहे हैं उद्धार के बारे में, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और यहाँ पर जब मैं इसको तैयार करने लग गया, मैं रीड कर रहा था, तो मैंने इस चीज़ को देखा और समझा कि जो हमारा उद्धार है, जिसको हम बोलते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमको उद्धार मिला है या हमको उद्धार चाहिए, तो ये उद्धार हमें मिलता कैसे है। यहाँ पर ये लिखने वाला बता रहा है कि ये हमारे 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 धन की वजह से नहीं, या हमारे सैक्रिफाइसेस की वजह से नहीं, हमारे सोने चांदी की वजह से नहीं, कि हमारे पास कितना है, हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना दिया है, कितनी हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, या हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी चीजें हम रखते हैं। ये उद्धार हमारे पास इसलिए नहीं आता है। यहां पर लिखा है कि नॉट बिकॉज ऑफ योर सिल्वर एंड गोल्ड,
आपके आपके धन की वजह से नहीं, आपके सोने चांदी की वजह से ये उद्धार नहीं मिलता है, लेकिन वरन ये परमेश्वर के उस पाक मेमने के लहू के द्वारा मिलता है। हालेलुया। ये जो मेज आज लगी है, ये मेज आज उसी चीज का सिंबल है। उसी सिंबॉलिक तरीके से हम इसको लेते हैं कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के लहू में, उसके शरीर में एक करते हैं, और तब जाकर के उसका उद्धार हमारे जीवन में आता है। हमारे लिए उद्धार का और कोई तरीका नहीं है, हमारे लिए उद्धार का कोई और रास्ता नहीं है, हमारे लिए उद्धार का कोई और जरिया नहीं है कि हम कहें कि हम ये कर लें तो हमको मिल जाएगा। दुनिया के पास बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, दुनिया को लोग बताते हैं कि यहां पर चले जाओ, वहां पर ऐसे ये ले आओ, वहां पर जाके वो चढ़ा दो, वहां पर ये कर दो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं बड़े सरल शब्दों से, हजारों साल पहले ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से यही बात लिख दी गई है कि ये सोने चांदी से नहीं मिलने वाला है। किसी को सोने चांदी से आपका उद्धार नहीं होने वाला है, वरन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारे परमेश्वर के लहू के द्वारा ये उद्धार हमारे जीवन में आता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये बात लिखी क्यों गई थी। एक्चुअली होता क्या था, जब ये बात लिखी गई थी उस समय मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ज्यादा प्रोमिनेंट थी और उनके हिसाब से चीजें चलती थी, और इनफैक्ट बाइबल की सारी चीजें मिडिल ईस्टर्न तरीके से लिखी गई। मिडिल ईस्टर्न चीजों में हमने जहां तक बाइबल में पढ़ा है, सबसे ज्यादा नाम इजराइल का आता है और उसके बाद इजिप्ट का आता है ना। दो ऑप्शन रहते थे, या तो इजराइल या तो इजिप्ट। इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट के अकॉर्डिंग होता क्या था कि जब इंसान मरता था, इजिप्ट समझ रहे ना, मिस्र, जहां पर मिस्री लोग आज नहीं, आज से बहुत साल पहले उस जमाने में बहुत एडवांस होते थे, बहुत एडवांस होते थे, है ना। आपको मालूम है, आपने सुना है, मम्मी के बारे में सुना है ना। ममीफिकेशन जो होता है कि वो कैसे मुर्दे को वो लोग पट्टी करके रखते हैं और हजारों साल तक, आज तक मम्मी पाई जाती हैं, म्यूजियम में रखी जाती हैं, और उनको वो कैसे कंसिक्रेट करते थे कि वो आज तक, वो बहुत एडवांस होते थे। फिलहाल उनका मानना ये होता था कि जो जब इंसान मरता है तो उसका जो स्वर्ग का रास्ता है, या उसके लिए जो रास्ता स्वर्ग में खुलेगा, तो वो तब खुलेगा जब उसके पास, डिपेंड करता है उसके पास वेल्थ कितनी है। तो मैंने इनफैक्ट एक मूवी देखी थी, उसमें ये दिखा रहे थे, और इस चीज से मुझे ये चीज स्पष्ट हुई थी कि जब मतलब इंसान मरता है, वहां पर मूवी में दिखाते हैं, सीन था कि वो एक गेट बना हुआ है, हेवन, आई बिलीव हेवन का दिखा रहे थे, वो हेवन का एक गेट बना हुआ है, एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जिसमें लोग अपने हाथ में, जिसके पास जो है वो लेकर के चल रहा है। किसी के पास सोने का कप है, किसी के पास एक प्लेट है पीतल की, किसी के पास एक, मतलब अपने अपने तरीके, सोने चांदी जो यहां पर अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से लोग लेकर के अपनी लाइन में लगे हुए हैं। जिसके पास जितनी वेल्थ, उसके हिसाब से उसे स्वर्ग में एंट्री मिल रही थी, और जिसके पास कुछ नहीं, जैसे कोई गरीब है, तो उसके लिए वहीं जमीन खुल जा रही है और वो नर्क में चला जा रहा है। ये इजिप्शियंस का मानना था, ये इजिप्शियंस का मानना था, ये हम मसीहों का नहीं है। आप लिए ना सोचेगा कि आज जाकर के सोना खरीद ले, ठीक है, धनतेरस आने वाला है, रुके रहिए। ये इजिप्शियंस का मानना था कि आपके पास जितना सोना होगा तब आपके लिए स्वर्ग में वो दरवाजा खुलेगा, आपके लिए तब जाकर के आप उसमें एंटर कर पाएंगे। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफिसियों कलीसिया पतरस बता रहा है इस बात को कि आपका उद्धार सोने चांदी से नहीं। ये तो उनकी मिथ थी, ये तो उनकी धारणा थी, ये तो उनका मानना था। कौन सा मर के कोई वहां पर आया था तो बता रहा था कि एक सोने के चांदी लेके जाना, सोना लेके जाना, 2 टन तब जाके एंट्री मिलेगी। नहीं, ये तो उनकी मानना था, एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, प्रूवन बाय द बाइबल। हमारी बाइबल यही बताती, परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमारा स्वर्ग में दाखिल होना, हमारा उद्धार पाना किसी भी तरीके के सोने चांदी से नहीं, किसी भी तरीके की आपकी मेहनत के द्वारा नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, किसी भी तरीके का आपका कोई भी दान पुण्य आपको उद्धार नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। आप दान पुण्य करते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए देते हैं, अपनी चीजों को करते हैं, आप अपने लिए चीजों को खरीदते हैं, आप अपने लिए सोना चांदी खरीदिए, XYZ कुछ खरीदिए, लेकिन उससे आपका उद्धार नहीं है। उससे आपकी लाइफ अच्छे कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन उससे आपको उद्धार नहीं मिलेगा, उससे आपको उद्धार नहीं मिलेगा। लेकिन वचन यहां पर यही बता रहा है, हमें उद्धार सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज से मिलता है, वो है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, उस मेमने के लहू के द्वारा,
उस मेमने लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा। 19वीं आयत में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। पहला पत्रस पहले अध्याय की 19वीं आयत मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य, the price for your salvation is precious, it's costly, it is actually costly। कोई सामान दे करके नहीं ले लिया कि जाओ हम तुमको, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अच्छा जाओ अनबिलीवर नॉन बिलीवर से कि जाओ आधी पृथ्वी तुम ले लो और तुम वहां रहना, हमारे मसीह लोग जो हैं हम उनको अपना इधर कर ले। कोई मटेरियलिस्टिक नहीं, ही गेव हिमसेल्फ हिज ओन ब्लड। उसका ये जो दाम आपके लिए चुकाया गया है वो बहुत ही प्रेशियस है। उसने अपने बहुमूल्य लहू को आपके लिए बहाया है। उसने कोई एक पार्ट किसी चीज का नहीं दे दिया, स्वर्ग का एक छोटा सा कैबिनेट नहीं दिया किसी को कि जा अच्छा तुम ये वाला ले लेना, हमारे मसीह के लिए ये, तुम्हारे लिए उसके लिए। उसने ही गेव होल एंड हिमसेल्फ फॉर यू। एक एक कतरा उसका जो बहा है वो हमारे लिए बहा है कि हम अगर उसके लहू पे विश्वास करते हैं, उसके मारे जाने पे विश्वास करते हैं, अगर हम उस यीशु मसीह के मारे जाने और उसके उठने पे विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धार है। हालेलुया, तब हमारा उद्धार है। अगर हम मानते हैं, अपनी जुबानों से अंगीकार करते हैं कि हाँ यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए जी उठा और आज परमेश्वर के साथ है, तब आपका उद्धार है। आपके कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, आपका कोई सोना चांदी, आपकी मेहनत की कोई भी चीज आपको उद्धार नहीं दे सकती है। कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती है। यूहन्ना और उसके पहले अध्याय की 13वीं आयत, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। नॉट विथ सिल्वर एंड गोल्ड, नॉट सिल्वर एंड गोल्ड, कोई भी सोना चांदी आपको बचा नहीं सकता है। सेकेंड पॉइंट मेरा था नॉट फ्लैश एंड ब्लड, कोई भी शरीर और कोई लहू आपको नहीं बचा सकता है। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मालूम यहाँ बात किसकी हो रही है? ये परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों की बात हो रही है। जो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, मैं और आप जैसे, ये हम लोगों की बात हो रही है जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हमारा उद्धार मालूम है, हमारा उद्धार एक बिब्लिकल जन्म है, एक मसीही जन्म है। जब आपने जिस दिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना, हमारा उद्धार उस दिन तब आया जब हमने उसको ग्रहण किया और तब हम नए सिरे से जन्मे गए हैं। हमारा ये जन्म नेचुरल जन्म नहीं था, ये हमारा जन्म आप कह लीजिए ये सुपर नेचुरल जन्म है, ये स्पिरिचुअल जन्म है, ये स्पिरिचुअल बर्थ है जो हमको दिया गया है कि हम एक नई सृष्टि बन जाएं। और हम इसलिए अब जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि वो किसी इंसानी नेचुरल तरीके से नहीं, इंसानी इच्छा से या इंसान के वजह से नहीं आपके कहते परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाते, वरन आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से उसके पुत्र पुत्री कहलाते हैं। आपका उद्धार जो है किसी सरनेम की वजह से नहीं आता। ऐसे तो मेरा नाम मसीह है, तो क्या मैं कहूं मैं सबसे करीब हूं यीशु मसीह के? किसी के सरनेम से आपका उद्धार नहीं आता है। हमारे साथ दादा या परदादा जिसने भी सरनेम चेंज करा उसे लगा था मसीह रख लो, सबसे करीब हम होंगे, सबसे पहले हम ही को मिलेगा। आई डोंट नो उनको क्या लगा था, मैंने तो अपने परदादा को देखा भी नहीं है, उनको क्या लगा था क्या नहीं लगा था। आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं द सैल्वेशन इज नॉट बाय जस्ट नॉर्मल बर्थ, नेचुरल बर्थ। ये एक सुपर नेचुरल कन्वर्जन है, ये आपका एक सुपरनैचुरल कन्वर्जन है, ये आपका एक सुपरनैचुरल बर्थ है, ये एक बिब्लिकल बर्थ है। जब हम इस बात को ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ परमेश्वर हम आपके पुत्र हैं, हम आपकी पुत्री हैं, हम आपके साथ चलते हैं, हम आपके हैं, हम किसी इंसान के नहीं हैं। हम सिर्फ जस्ट बिकॉज कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं तो हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे लिए उद्धार है। आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है कि आप मसीह परिवार में पैदा हो गए या आपने इतने साल बिता लिए मसीह में और आप विश्वास करते हैं। आपको उद्धार को ग्रहण करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा, तब आप उसके पुत्र पुत्री कहलाएंगे। कोई नाम, कोई भी खून, कोई भी लिनेज आपको बचा नहीं सकती है।
सिर्फ और सिर्फ वो मेमने का लहू आपको उद्धार दे सकता है। कोई भी तरीके का बैकग्राउंड, कोई भी तरीके का इंसान का इन्फ्लुएंस आपको बचा नहीं सकता है। आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा राजा है, तू मेरा छुटकारा देने वाला है, तू मेरा चंगाई देने वाला है, तू यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको मालूम है, एक सरमन सुन रहा था और उसमें ये बता रहे थे कि जब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाते हैं तो देयर इज नो पनिशमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के लिए किसी तरीके की दंड है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी ये चीज़ सोच रहा था। इट इज़ बट नेचुरल कि ये चीज़ हमारे दिमाग में थॉट आता है, लेकिन आप सही सच में देखेंगे, आप कोशिश करेंगे आप ढूंढने की, लेकिन कहीं आप पाएंगे नहीं कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहीं पे भी लिखा कि उसके नए नियम की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह के बाद से। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारा और आपका ये मानना सही है कि हम जो करेंगे उसका करने का फल हम पाएंगे, ऐसा अगर मान लीजिए अगर ऐसा है, तो यीशु मसीह सलीब पे किसके दंड के लिए मरा? है ना, यीशु मसीह जो मरा, उसने जो दंड हमारे लिए सहा, जो उसने लहू अपना बहाया, उसने हमारे लिए ही बहाया। उसने हमारे लिए ही वो दर्द को सहा, वो कांटों का ताज उसने हमारे लिए ही पहना, ताकि हमको उस पनिशमेंट में ना जाना पड़े, हमको उस चीज की सजा ना मिले, हमको उस चीज का उसका बदला ना हमें झेलना पड़े। हमारे यीशु मसीह ने इसलिए वो सलीब को सहा था, इसलिए यीशु मसीह ने उस सलीबी मौत को सहा था, उस लहू को हमारे और आपके लिए, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए वजह से यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया था, ताकि हम पे कोई तरीके से दंड की आज्ञा ना हो। आपको मालूम है पनिशमेंट और चस्टाइसमेंट में एक बहुत हल्का सा फर्क है जिसको अक्सर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। पनिशमेंट इज दंड, ठीक है, पनिशमेंट मतलब दंड, चस्टाइसमेंट मतलब आप समझ सकते हैं ताड़ना, या अब अगर मैं सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूं, चस्टाइसमेंट इज लाइक कोई पिता अपने बच्चों को, बेटे बेटी को पनिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शाइना को डांट रहा हूं या धमका रहा हूं और पनिशमेंट भी दे रहा हूं, जैसे मैं कई बार बोलता हूं मैं खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर देता हूं, नहीं खाती और मैं बाथरूम में बंद भी कर देता हूं, तो मैं 2 मिनट के बाद मैं खोल भी देता हूं। क्यों खोल देता हूं? क्यों खोल देता हूं, कोई बताइए। एनीवन? आपने कभी ट्राई करा अपने बच्चों को मारा है? नहीं, सीरियसली मैं ही सबसे बुरा पिता हूं, सही में। ऑफ कोर्स मैन, थैंक यू, बिकॉज आई लव हर। आप सब, मुझे यकीन है आपने मारा है, हम जानते हैं आपने मारा है, चर्च में इसलिए होली ना बनिए, आपने मारा है अपने बच्चों को, हमको मालूम, हमको भी बहुत पड़ी है, चौराहे पे भी पड़ी है हमको। लेकिन एक पिता जब अपने बच्चों को दंड देता है तो वो दंड दे के छोड़ नहीं देता है ना, घबरा जाता है दंड दे करके, अबे क्या कर रही होगी अंदर, जल्दी खोलो, अबे मार दिया कस के, लाल उंगली तो नहीं छप गई। बिल्कुल सेम हमारा पिता भी आपकी तरफ देखता है। अगर आप उसको कहते हैं कि वो आपका पिता है तो वो आपको दंड किया। पनिशमेंट मालूम क्या होता है? आपसे अपराध हुआ, जैसे पनिशमेंट होता है, जैसे आप जेल चले गए, अब आपको जेल हो गई, कौन परवाह कर रहा है, अब वहां खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, जब अलाउड होता है तब घर वाले मिलने चले जाते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है? अब एक दिन आएगा, अगर एक्सट्रीम सजा किसी को मिली है, फांसी की सजा होनी है तो होएगी, वो उसके ऊपर आएगा, दैट इज पनिशमेंट। लेकिन हमारे पास पुत्र पुत्री होने की वजह से हमारे पास चस्टाइसमेंट, ताड़ना आती है, ठीक है, ये मत सोचेगा कि आएगी नहीं, लेकिन उस पिता के पास जितनी वो हमसे ताड़ना देना चाहता है, जितना वो हमसे खफा होता है, उससे कई ज्यादा वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हमें उद्धार चाहिए अपने लिए। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना, पाप की मजदूरी तो वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। यीशु मसीह कहीं नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है कि किसी का भी कोई भी नुकसान हो।
किसी का भी नुकसान हो, चाहे आपकी गलती थी नहीं थी, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री तब कहलाएंगे जब आप उसके उद्धार को ग्रहण कर लेंगे। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर सरनेम, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आपका परिवार क्रिश्चियन चलता चला आ रहा है या आपको किसी ने बोला था कि बन जाओ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा राजा है। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और ये डिसीजन मालूम सिर्फ तब नहीं जब आप खाली बैठे हो, ये डिसीजन तब भी है जब आप काम के बीच में फंसे हो। ये डिसीजन और ये प्रण करना तब भी जब आपके हालात अच्छे हों और आपके हालात ना भी अच्छे हों, कि खुदा तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। नॉट बिकॉज ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। इसकी 12वीं आयत पढ़ दे, यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी पहले अध्याय की 12वीं आयत। हमने 13वीं अभी पढ़ी थी और इसकी 12वीं आयत भी पढ़ दें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आपको मालूम है, बोला जाता है गॉड्स लव लैंग्वेज इज फेथ। गॉड्स लव लैंग्वेज इज फेथ। परमेश्वर की लव लैंग्वेज जो है, जो उसका प्रेम का तरीका है, आप उसको कैसे प्रेम दिखा सकते हैं? उस पर विश्वास करके, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं। सिर्फ संडे संडे नहीं, सिर्फ अपने बुरे समय में नहीं, सिर्फ अपने कमियों में नहीं, सिर्फ अपने बीमारियों के टाइम पे नहीं, लेकिन अपने हर समय परमेश्वर तेरा ही धन्यवाद हो इन आशीषों के लिए। परमेश्वर तू ही ऊंचा उठाया जाए, परमेश्वर तुझे ही महिमा मिले, परमेश्वर तेरे ही नाम को हम सराहते हैं। अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि हमारा उद्धार हमारे किसी नाम, हमारे किसी काम या हमारे किसी ब्लड लाइन या लिनेज की वजह से नहीं है कि हमें तो मिलेगी, हमें तो विरासत में मिलेगा उद्धार, नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको व्यक्तिगत रूप से उसके उद्धार को एक्सेप्ट करना है, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तब आप उसके पुत्र पुत्री कहलाएंगे। एंड देन दैट थिंग जो मैंने आपको बताई कि परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है, देन इट विल हैपन। हम इस चीज को मिसकंसेप्शन इन हमारे पास यही आ जाता है, हमें लगता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आपको पहले उद्धार को एक्सेप्ट करना है, तब आप उसके पुत्र पुत्री कहलाएंगे। आपको विश्वास रखना है, तब आप उसके पुत्र पुत्री कहलाएंगे, तब आपके ऊपर से वो दंड की आज्ञा हटेगी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जकरिया नबी की किताब में हम चलेंगे, 4 अध्याय की 6 आयत। ये बहुत ही फेमस आयत है, आपने जरूर से पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो आपने कभी कभी ना कभी सुनी होगी। जकरिया नबी की किताब, आई होप सबने पढ़ी है जकरिया नबी। एक बार मैं एक सरमन सुन रहा था और उसमें बहुत बढ़िया वो बता रहा था कि उसने भी जकरिया की किताब खुलवाई थी और बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और वो कहने लग गया कि अगर आप मान लीजिए आज के दिन आप स्वर्ग पहुंच गए और आप वहां पहुंचे और आप मिल रहे हैं, मोजेस क्या बात है, डिवाइडेड द सी, डेविड स्लिंग शॉट, और साइड में आ गया जकरिया, और वो कहने लग गया, और भाई कैसे हो, तुमने मेरी किताब पढ़ी? और वो इंसान कह रहा है कि भाई आप कौन? और जकरिया फिर यीशु मसीह उसको दिखा रहा है, यीशु किताब तो पढ़ी नहीं, आपने बुला लिया। मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च का कोई भी ऐसा दिन ना हो जिसके लिए जकरिया, नहूम, इज़केल कोई भी ऐसा कभी कह सके कि इसने मेरी किताब तो पढ़ी ही नहीं। इसलिए जरूर से कोशिश करिए इन माइनर प्रॉफिट्स के बारे में जरूर से पढ़ें, ताकि जब आप स्वर्ग में जाए तो आप सबको जानते हो, सब आपके दोस्त बन सके। जी 6 जकरिया 4:6 जरूब्बाबेल के बारे में यहां बात हो रही है, और जरूब्बाबेल
बेबीलोन की बंधुआई से इजरायलियों को ले करके वापस इजराइल जा रहा है। ये वही स्टोरी है, ये वही पूरा सीन चल रहा है। उस सेम टाइमलाइन की बात हो रही जिसमें नेहमाया, एजरा, जरुब्बाबेल और लोग थे जो एक एक करके लॉट को ले करके, मतलब एक एक करके पूरी झुंड को लेकर के ये वापस अपने देश जा रहे थे। बेबीलोन से वापस अपने देश इजराइल जा रहे थे कि वापस इजराइल बसाया जाए। और यहाँ पर जरुब्बाबेल के सामने एक पहाड़ सी एक समस्या आ गई और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा उससे कुछ कहने लग गया। जी। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हम्म, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, हम्म, ना तो बल से और ना शक्ति से, हम्म। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारे बल, तुम्हारी शक्ति से नहीं होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका उद्धार आपके किए हुए कामों से नहीं होने वाला है, आपके मेहनत से नहीं होने वाला है। चाहे आप चर्च के लिए भी मेहनत कर रहे हो या आप आपके आपके बाहर कहीं मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे काम भी कर रहे हो, दैट विल नॉट ब्रिंग सैल्वेशन टू यू। वो आपको उद्धार नहीं लाने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बंद शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा। हम मसीहों में एक और होता है जो जिनका मानना यह होता है कि कर्म के द्वारा हम उद्धार को पाएंगे। ठीक है, उस डिनोमिनेशन का ये मानना होता है कि हम कर्म के द्वारा उद्धार पाएंगे। इसलिए हमारे मसीहों में वो डिनोमिनेशन जो है वो कर्मों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके ज़्यादातर ऑर्फनेजेस होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, ब्लाइंड स्कूल होते हैं। अच्छी बात है, ये यीशु मसीह ने कहा है करने को कि गरीबों की मदद करो, विधवाओं की सुधि लो, सब तरीके के चैरिटी वर्क आप करिए, बट दैट इज नॉट द मीन्स टू सैल्वेशन। वो आपका उद्धार का रास्ता है नहीं। ये गलत धारणा पड़ जाती है लोगों के ऊपर, ये गलत डॉक्ट्रिन आ जाती है लोगों के ऊपर कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा या हमारे लिए उद्धार आ जाएगा या हम अब परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। आपके अच्छे काम आपके लिए चीजों को अच्छा करेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं, लेकिन उद्धार नहीं देंगे, उद्धार नहीं देंगे। नॉट बाय माइट नॉर बाय पावर। हम अपना उद्धार अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने दान पुण्य से, अपनी चीजों से, अपनी हैसियत से नहीं कमा सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं ला सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे साथ निकालें, और यहां पर बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इफिसियों की किताब 2 अध्याय में, इफिसियों की किताब 2 अध्याय की 8वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। सच बताएं तो बहुत सी बार मैंने पढ़ा है ये चीज और मैंने इस चीज को ऑब्जर्व भी करा है और इस चीज को मैंने सीखा भी है कि खुदा को मालूम है, हमें लगता है कि हम खुदा के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा को सच में हमारी जरूरत है नहीं। ऐसा नहीं कि हम आ रहे हैं चर्च तो चर्च चल रहा है, या हम खुदा का नाम ले रहे हैं तो खुदा की दुकान चल रही है, या खुदा मसीह जीवन, या हम क्रिश्चियन सा नेम रख रहे हैं, या हम अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं इसलिए क्रिश्चियन की तादाद बनी हुई। जिस दिन हमने अपने आप का सरनेम हटा दिया या हमने मसीह को छोड़ दिया, उस दिन मसीह का ये रिलीजन खत्म हो जाएगा। ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल नहीं। खुदा को सच बताएं तो आपकी जरूरत है नहीं किसी भी काम के लिए, लेकिन वो हमें मौके देता है कि हम उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन सके, हम उसके लिए कुछ योग्य बर्तन बन सके। खुदा ने जब ये बेबीलोन से निकाले, शरियस राजा जो जिसके मन में खुदा ने डाला था कि ये इजराइलियों को जाने दे, ये एक नॉन बिलीवर राजा था जिसके मन को खुदा ने बदला था। अब आप सोचिए, खुदा एक पराये देश के पराये राजा के मन को बदल सकता है तो क्या नहीं कर सकता है कि वो इजरायलियों को जाने दे? वो क्या नहीं कर सकता है? लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें और आपको ये मौके देता है कि वो हमें चुने ताकि हम उसके लिए कुछ काम करने लायक बन सके। लेकिन ये लायक बनने के चक्कर में ना हमारे अंदर एक ये थॉट आ जाता है, या हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद हमारे से चल रही है चीजें, या हम नहीं करेंगे तो हम फिर देखना क्या हाल होगा, या हम अब हो गया बहुत, अब हम नहीं प्रार्थना करेंगे, अब हम क्या कहते हैं फास्ट नहीं रखेंगे, अब हम टाइट नहीं देंगे, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना दीजिए टाइट, ना करिए फास्टिंग, खुदा का नुकसान होएगा ही नहीं। आप खुद अपनी लाइफ में डिटेरिएशन देखेंगे, कैसे कमी और बढ़ती चली जाएगी।
ये आपकी क्षमता से है ही नहीं, उसका उद्धार आपके हाथों से है ही नहीं, आपकी शक्ति के द्वारा है ही नहीं। ये तो हमने सोच लिया कि हम हैं तो चर्च में मजा आ जाती, हम आते तो देखो कैसे खिलखिलाने लग जाते हैं लोग, हम आते तो जान आ जाती है। जिस दिन हम हट गए ना तो देखना। थॉट्स, सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, आपके आपस में भी, आपकी चीजों में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कई बार हमारे पास ऐसा आने लग जाते हैं थॉट। लेकिन मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको मौके दे रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर जी लिखा हुआ है इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक भी आप पढ़ दीजिएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा। आपने विश्वास किया, फिर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। इंग्लिश में लिखा इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज नॉट समथिंग विच यू अर्न। आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत चैरिटी करी, आपने मतलब आपने जी जान लगा दिए चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, आपने सब कुछ करने की कोशिश करी, अच्छे से अच्छा करा। आप चली चर्च नहीं, आपने बहुत अच्छा जीवन जिया, आपके मुंह से आज तक कभी गाली का जी तक नहीं निकला, आपके क्या कहते हैं कभी आपने मन में गलत ख्याल नहीं आए, तमाम चीजें आपने अच्छी करी। लेकिन परमेश्वर का ना करनी अलग है, क्योंकि उसे मालूम है कि आप जितने परफेक्ट बनना चाहें आप है नहीं, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। आज तक नहीं गिरे, लेकिन उसे आपका फ्यूचर मालूम है कि आज से 5 दिन बाद वो इस टेम्पटेशन में गिर जाएगा। खुदा को आपका फ्यूचर भी मालूम है, आपका आने वाली घड़ी तक मालूम है, आपके आने वाला कल मालूम है, उसे मालूम है कब कब उसको आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। जी, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमें तुम्हारा उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। ये उद्धार उसके पुत्र पुत्री कहलाने का दान जो है, जो पनिशमेंट से बच जाने का दान है, ये उसका गिफ्ट है हमारे लिए, ये उसका गिफ्ट है। ये चीज को हम रियलाइज नहीं करते, हम इसको बहुत जीवन में अपने बहुत समय तक इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे अब तो हम चल रहे हैं, अब तो अच्छा कर रहे हैं, अब तो ये है, अच्छा सब चीजें सही चल रही हैं, क्या करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का उद्धार एक बार नहीं आता है। कई बार लोग सोचते वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। मुझे नहीं पता ये कितने बात कहां तक हद तक सही है, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, लेकिन मैं विश्वास करता हूं रिपेंटेंस इज फॉर एवरी डे। पश्चाताप हर दिन के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं बहुत कमजोर इंसान हूं, मुझे मालूम है कि मैं बहुत पापी इंसान हूं, मुझे परमेश्वर की माफी चाहिए। जी प्लीज कंटिन्यू भैया, 10वीं आयत तक पढ़ दें। और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, जी, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जी हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। जिसे उसने पहले से हमारे लिए तैयार करा है, उसके भले कामों को करने के लिए हमें बनाया उसने। हमारा उद्धार जो हम सोचते हैं कि अब हम मसीही कहलाते हैं, अब हमने इतना करा है, हमने इतने से जिए है, हमने ये करा है, हमने अपनी शक्ति भर में जितना हो सकता था हमने कर डाला, हमने ये दिया, हमने वो करा, हमने चर्च करवा दिया, हमने ऐसा कर दिया चर्च के लिए, हमने उस गरीब के लिए ऐसा कर दिया, हमने उस ऑर्फनेज के लिए ऐसा कर दिया। मालूम है परमेश्वर आपको मोल लेना चाहता है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक अपने जीवन को 100% रीति से नहीं दिया उसको। जो मेरी बात ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो इस सरमन को सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये बात बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने जीवन का कुछ हिस्सा रोक रखा है कि मैं अभी नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया, मैं आज आपको न्योता देना चाहता हूं और यहाँ बैठे हर एक जन को ये बात बताना चाहता हूं कि खुदा आपको अपना पुत्र पुत्री बनाना चाहता है। आज के दिन पे वो आपको ये उद्धार देना चाहता है। अभी हमने जैसे जरूब्बाबेल से सुना कि उससे कहा गया कि ये तेरी शक्ति से नहीं होने वाला है, ये तेरी शक्ति, ये तेरी क्षमता से नहीं होने वाला है, नॉट बाय योर स्ट्रेंथ, नॉट बाय योर पावर।
या आपकी सामर्थ्य से, या आपकी शक्ति से, या आपके बल से नहीं होने वाला, ये आपके सोर्सेस से नहीं होने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपकी चीजें जो अच्छी अभी तक नहीं चल रही हैं, आप वंडर कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या मैं गलत कर रहा हूं जो मैं इस चीज को सही नहीं कर पा रहा हूं, या चीज ये सही हो नहीं पा रही है, या ये स्ट्रगल क्यों बार बार आ जाता है, या ये टेम्पटेशन ही क्यों बार बार आ जाती है, मैं कितना इग्नोर करूं इस चीज को, क्यों मेरे साथ ऐसी चीजें बार बार होने लग जा रही हैं। मैं आज आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का उद्धार आज आपको बुला रहा है, परमेश्वर का सैल्वेशन आज आपको बुला रहा है, आपको वो पुत्र पुत्री होने का हक देना चाह रहा है। आज की सुबह में, आज के इस दिन में वो आपको अपना बनाना चाह रहा है। और अपना बनाने की मालूम है कीमत क्या है? अपना बनाने की कीमत सिर्फ ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के साथ चले। He wants to call you his own। वो आपको अपना बनाना चाह रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो आपको बचाना चाह रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपने अच्छे काम करे थे, लेकिन वो सामर्थी परमेश्वर है। अभी हमने पढ़ा ताकि वो बता सके, ताकि हमारे अंदर किसी भी तरीके से घमंड ना आ जाए कि हमारे इस वजह से, हमारे इस करनी की वजह से हमने भी तो कुछ अच्छे काम करें भाई जीवन में। कभी आप ये ना बोलने पाए, कभी आप ये सोचने पाए। परमेश्वर आज आपको उद्धार देना चाह रहा है, आपकी उस गरीबी के बिस्तर से उद्धार देना चाह रहा है, आपकी उस गरीबी में आपको उद्धार देना चाह रहा है, आपके उस नेगेटिव सर्कल में आपको उद्धार देना चाह रहा है। वो आपको बचाना चाह रहा है, वो आपको उठाना चाह रहा है, वो आपको अपना पुत्र पुत्री कहलाना चाह रहा है। उसने आपको खरीदा है, उसने आपको मालूम मोल लिया है, मोल लिया है। सोने चांदी से नहीं, सोने चांदी से नहीं, अपने बेशकीमती लहू से जो उसने उस सलीब से बहाया। अपने जिस्म को उसने तोड़ा अपने लिए, उसके लिए उसके पंजर में भाले भोंके गए, इसलिए ताकि वो उस दर्द को सह ले, ताकि आप जब उसके पुत्र पुत्री बन जाएंगे उद्धार पाने के बाद, तो आपको उन चीजों में ना जाना पड़े। आपके लिए वो रास्ता तैयार कर रहा था, वो आपके लिए एक मार्ग निकाल रहा था, वो आपके लिए आपको दंड से बचाने की योजना बना रहा था। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक जन अपने मन को इस चीज के लिए तैयार करे, जब हम उसकी मेज में चलने वाले हैं, और अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें, और इस चीज के लिए परमेश्वर के सामने रखें कि हाँ परमेश्वर, हम आपके पुत्र पुत्री कहलाना चाहते हैं, हम आज आपके सैल्वेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम आपके उद्धार को आज ग्रहण करना चाहते हैं, हम आज आपके उद्धार की बातों को अपने आप साथ ले करके जाना चाहते हैं। ये हमारे सोने चांदी से नहीं मिलने वाला है, ये हमारे नाम या हमारी ब्लड लाइन से नहीं मिलने वाला है, ये हमारी क्षमता या हमारी सामर्थ्य से नहीं मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज अगर कोई है ऐसा जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसकी आत्मा से मांगिए और उसकी आत्मा आपकी वो चीज़ों को पूरा करेगी, उसकी पवित्र आत्मा उस आपकी वो चीज़ों को पूरी करेगी। अगर आपके घर में कोई बीमारी है तो वो यीशु मसीह अपनी आत्मा को भेज करके उस बीमारी को भी दूर कर रहा है। जरुब्बाबेल से कहा, नॉट बाय योर पावर और योर स्ट्रेंथ बट माई स्पिरिट सेज द लॉर्ड। उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी।